तैयारी तो लोगों ने कर रखी है। जो यहाँ का वोटर है हिमाचल प्रदेश का, उसने पूरा मन बना रखा है जी, दिमागी तौर से तैयार है और चुनाव की तारीख का इंतज़ार कर रहा है जी। कि जब वो तारीख आएगी तो हिमाचल प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके खिलाफ उसको अपना वोट डालना है। राजेश जी, आप 2 बार दिल्ली से विधायक रह चुके हैं, पर अब की अगर बात की जाए तो कांग्रेस, हर कोई कहता है कि काफी कमजोर पाई जा रही है। कि कांग्रेस पार्टी किसी भी मायने में कमज़ोर नहीं है। चुनाव के नतीजों को लेकर अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर हम कोई चुनाव हार गए हैं और कोई दूसरा विपक्ष हमारा चुनाव जीत गया और उससे अगर आप तुलना करना चाहते हैं तो ये चुनाव में कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन कांग्रेस का संगठन आज़ादी से पहले का संगठन है जी। सबसे पुरानी और सबसे बड़ी अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, तो वो कांग्रेस पार्टी है। बात की जाए, यहाँ पे वो ऑलरेडी विधायक है, पर स्टेट में सरकार जो है वो बीजेपी की है। इसके चलते क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, विपक्ष के विधायक को परेशानी तो भारतीय जनता पार्टी के राज में हमेशा ही होती है। चुनाव से पहले वायदे कर दें कि 15 लाख रुपए हर किसी व्यक्ति के अकाउंट में आएगा, 2 करोड़ रुपया हम लोग 2 करोड़ रोज़गार प्रतिवर्ष हम नौजवानों को देंगे, किसानों को उनकी फसल का मुआवजा मिलेगा, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आएगा। इस तरीके की हम जुमलेबाजी नहीं करते। की जाए हिमाचल की, और हिमाचल में महंगाई और बेरोजगारी, और क्योंकि जो टूरिज्म प्लेस भी है तो उस हिसाब से यहाँ पे डेवलपमेंट, जैसे हम आए हैं इतनी, उस हिसाब से डेवलपमेंट भी नहीं है। और अफसोस, ये खेद है हमें इस बात का। स्काई न्यूज़ हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं ममता आपके साथ। हिमाचल के आगामी विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय बाकी रह गया है, जिसके चलते सियासी सरगर्मियां बिल्कुल तेज हो चुकी हैं और कांग्रेस भी अपनी कमर कसती हुई नजर आ रही है। और हम आपको लेके पहुंचे हैं कुल्लू विधानसभा में। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश लिलोथिया जी, और साथ में मौजूद हैं अमित नंदा जी, जो कि AICC हिमाचल प्रदेश से जिला अध्यक्ष हैं। सबसे पहले तो आप दोनों का स्काई न्यूज़ हिमाचल पे बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। चुनाव में कुछ ही समय बाकी रह गया, कैसी चल रही हैं तैयारियां? तैयारी हमारी बिल्कुल ठीक है और तैयारी तो लोगों ने कर रखी है। जो यहाँ का वोटर है हिमाचल प्रदेश का, उसने पूरा मन बना रखा है जी, दिमागी तौर से तैयार है और चुनाव की तारीख का इंतज़ार कर रहा है जी। कि जब वो तारीख आएगी तो हिमाचल प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके खिलाफ उसको अपना वोट डालना है। राजेश जी, आप 2 बार दिल्ली से विधायक रह चुके हैं, पर अब की अगर बात की जाए तो कांग्रेस, हर कोई कहता है कि काफी कमजोर पाई जा रही है। बड़े नेता जो हैं कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं, तो इस हालात में अभी विधानसभा चुनाव का कुछ ही समय बाकी रह गया, आपको लगता है कि इन सब हालातों में हम आगे बढ़ पाएंगे और बहुमत के साथ सरकार? ऐसी बात आपको कौन बता रहा है? ये अगर जो विद ड्यू रिस्पेक्ट जी, जो अगर आप गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं, अगर वो इस तरीके से प्रसारित कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कमजोर नजर आ रही है, तो भारत जोड़ो यात्रा भी राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हैं। बात की जाए बड़े 3500 किलोमीटर पद यात्रा कर रहे हैं और उसमें जन सैलाब देखिए, लोगों का समर्थन देखिए, उससे पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी किसी भी मायने में कमजोर नहीं है। चुनाव के नतीजों को लेकर अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर हम कोई चुनाव हार गए हैं और कोई दूसरा विपक्ष हमारा चुनाव जीत गया और उससे अगर आप तुलना करना चाहते हैं तो ये चुनाव में कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन कांग्रेस का संगठन आज़ादी से पहले का संगठन है सबसे पुरानी और सबसे बड़ी अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, तो वो कांग्रेस पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी किसी भी मायने में कमज़ोर नहीं है। अमित जी, बात की जाए कुल्लू की, तो आप यहाँ से हैं और यहाँ से ऑलरेडी जो विधायक हैं सुरेंद्र ठाकुर जी, वो कांग्रेस की तरफ से हैं, तो लोगों ने बहुमत के साथ उनको जिताया। अब आपको कैसा लगता है कि कितनी चैलेंजेस आएंगे इस विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए? देखिए, जहाँ तक बात सुरेंद्र सिंह ठाकुर जी की है, पिछले 5 साल उनको जो है जनता की सेवा करने का मौका मिला है, तो उनकी जीत तो निश्चित है ही। बट हम यहाँ पे जो लड़ाई कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के अंदर कर रहे हैं वो एक हमारी मार्जिन की लड़ाई है जी,
और जैसे कि आज के सम्मेलन में भी आपने देखा कि जो लोगों के अंदर उत्साह था और जी। पार्टिसिपेशन, जी उनके अंदर जो उत्साह है वही सुंदर सिंह ठाकुर जी की असली ताकत है। और बहुत भारी मतों से जो है सुंदर सिंह ठाकुर जी इस बार जीतने वाले हैं। बात की जाए यहाँ पे वो ऑलरेडी विधायक है, पर स्टेट में सरकार जो है वो बीजेपी की है, इसके चलते क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, विपक्ष के विधायक को परेशानी तो भारतीय जनता पार्टी के राज में हमेशा ही होती है जी, बट फिर भी उन्होंने एक फाइटर की तरह जो है इस लड़ाई को लड़ा है और अपने काम को करवाने में जो है वो सफल रहे। मैनिफेस्टो की बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से 10 गारंटियां दी गई हैं, तो आपको लगता है कि ये गारंटियां पूरी कर पाएंगे और कितना को कांग्रेस आसान पार्टी ने है? अभी तक जो भी वायदे किए वो पूरे किए हैं। हम लोग जुमले बाज की तरह पार्टी नहीं चलाते कि चुनाव से पहले वायदे कर दें कि 15 लाख रुपए हर किसी व्यक्ति के अकाउंट में आएगा, 2 करोड़ रुपया हम लोग 2 करोड़ रोज़गार प्रतिवर्ष हम नौजवानों को देंगे, किसानों को उनकी फसल का मुआवजा मिलेगा, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न ख़त्म हो जाएगा, काला धन वापस आएगा। इस तरीके की हम जुमलेबाजी नहीं करते। हमने जो कहा वो किया। अगर कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में, जहाँ पर हमारी सरकार है, ये कहा कि हम किसानों का मुआवजा माफ़ करेंगे और उनकी एमएसपी अच्छी एमएसपी देंगे, उसको लागू करेंगे, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। हमने दोनों जगह किया। पंजाब में हमारी सरकार थी जितने दिन, वहाँ पर भी हमने किसानों का कर्जा माफ़ किया। तो कांग्रेस पार्टी के कहने में और उसको पूरा करने में और भारतीय जनता पार्टी के कहने में और उसको पूरा बात करने की में जाए दोनों फर्क है। हिमाचल की, और हिमाचल में महंगाई और बेरोजगारी, और क्योंकि ये टूरिज्म प्लेस भी है तो उस हिसाब से यहाँ पे डेवलपमेंट, जैसे हम आए हैं इतनी, उस हिसाब से डेवलपमेंट भी नहीं है। और अफसोस, ये खेद है हमें इस बात का कि हिमाचल एक टूरिज्म एक स्टेट है और यहाँ पर टूरिज्म के नाम पर यहाँ पर सड़कें अच्छी होनी चाहिए, हरियाली और ज़्यादा होनी चाहिए। उस तरीके का जो एक यहाँ पर डेवलपमेंट है वो नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर जो बेरोज़गारी की बात की, बेरोज़गारी का आलम इतना है कि अभी मैंने आपको बताना चाहूँगा कि 1100 वैकेंसीज़ एक पटवारी की जॉब के लिए निकली थी हिमाचल में जी, उसको भरने के लिए आवेदन भरने का काम जो नौजवानों ने हिमाचल में किया, वो 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने आवेदन भरा। तो आप समझ सकते हैं कि 1100 की वैकेंसीज के ऊपर 3 लाख लोग आवेदन कर रहे हैं। और मैं अगर ये कहूँ कि जो एट्रॉसिटीज़ की बात है तो पूरे देश भर के अंदर तीसरे नंबर के ऊपर हिमाचल प्रदेश आता है, एट्रॉसिटीज़ ऑन एससीज, ऑन वुमेन। अगर मैं बात करूं बेरोज़गारी की तो आप ये देखिए कि देश के अंदर जो बेरोज़गारी का दर है उसके अगर हम तुलना करें तो हिमाचल प्रदेश का जो वो है बेरोज़गारी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये बड़ा खेद का विषय है, दुख का विषय है। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के लोग फौज में जाना पसंद करते थे, उनको स्वाभिमान था, गर्व था, उनके नौजवान बच्चा जब बड़ा होगा तो वो देश की रक्षा के लिए सरहद पे जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अग्निपथ की योजना लाकर नौजवानों के भविष्य को अंधकार में डालने का काम किया, उसको अग्नि में डालने का काम किया, उनके भविष्य के साथ में मजाक किया, वो बड़ा दुख का विषय है। यहाँ पर लोग हताश हैं। नौजवान को उम्मीद थी कि उसको अगर सरकार कुछ योजना लेकर आ रही है तो ऐसी होगी कि जिसके अंदर वो अपना भविष्य बना सकता है और अपने माँ बाप का पालन कर सकता है। लेकिन 19 साल का बच्चा अगर भर्ती होगा फौज के अंदर, 4 साल के बाद में वो एक्स सर्विसमैन हो जाएगा, तो मानसिक रूप से उसके ऊपर आप देखिए कितना बड़ा प्रेशर रहेगा और वो भविष्य के अंदर शायद उसके बाद में कुछ कर भी नहीं पाएगा। और जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी साजिश के तहत जो इनके मित्र हैं उद्योगपति अडानी और अंबानी, जो उनके यहाँ पर गोडाउन, आपने हिमाचल में भी देखा उन्होंने किस तरीके से रोडू के अंदर और रामपुर में कई जगह पर, सेंच में, वहाँ पर बड़े बड़े गोडाउन्स ले लिए हैं। उन गोडाउन्स के ऊपर इन नौजवानों को भविष्य के अंदर चौकीदारी करनी पड़ेगी। जिस तरीके से देश का प्रधानमंत्री अपने आप को कहता है कि मैं चौकीदार हूँ, तो मुझे लगता है कि वो देश के नौजवानों को भी चौकीदार बनाकर ही
शायद उसको संतुष्टि राजेश जी, मिलेगी। ये तो आप बात कर रहे हैं बीजेपी की, आम आदमी पार्टी भी एक बड़ा चैलेंज बनती हुई नजर आ रही है हिमाचल में। मेरा क्वेश्चन जो है वो आप दोनों से ही है, किस तरीके से चैलेंज लेते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए, पंजाब में जीत के बाद और दिल्ली में जीत के बाद वो एक सेहत का मुद्दा, या फिर महिलाओं की सुरक्षा हो, या फिर उनको उनके खाते में पैसे जमा करवाना, ये सारे कई मुद्दे जो है हिमाचल प्रदेश में भी वो मैं दिल्ली से विधायक हूँ जी विधायक रहा हूँ मैं जी 15 साल हमारी सरकार रही है। जी। शीला दीक्षित जी वहाँ पर मुख्यमंत्री थी। जी। एक अहम मुद्दा आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो शिक्षा की बात हिमाचल में आके कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, जी। पॉलिसीज बता रहे हैं कि दिल्ली में जाके देखिए कि मैंने क्या किया, उसके बारे में आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि एक भी नया स्कूल, एक भी नया कॉलेज और एक भी नया हॉस्पिटल अगर केजरीवाल ने अपने कार्यकाल में दिल्ली में बनाया हो तो मैं अपनी राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। दूसरी बात, जितना भी नए बिल्डिंग्स स्कूल्स की, नए कॉलेजेस, नए अस्पताल जो लोगों के फ़ायदे के लिए बने 15 साल में, वो शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने बनाए। और वहाँ पर उसकी खाली बाहर सफ़ेदी कर नया फर्नीचर डालकर अगर आप ये कह रहे हैं कि शिक्षा का स्तर बढ़ गया, तो मैं समझता हूँ कि ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है। लोग, मानता हूँ कि लोगों को एक आकर्षण होता है जब आप उनको कुछ फ्री देने की बात करते हैं, फ्री बिजली देने की बात की, फ्री पानी देने की बात की। आज आप दिल्ली में जाके पूछिए ना कि वो जो सब्सिडी दे रहे थे वो सब ख़त्म कर दी। जो पानी था, पानी की किल्लत देखिए कि 20,000 लीटर हर घर के अंदर देने की बात आम आदमी पार्टी की सरकार ने की थी। आज वहाँ पे पानी की कितनी हाहाकार है। आप जो आम आदमी पार्टी है, ये आरएसएस जैसे होता है ना, आरएसएस उनका बाप है और उनके 2 बच्चे हैं, एक बीजेपी और एक आम आदमी पार्टी। ये दोनों का जो जन्म है वो आरएसएस से हुआ है। दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, आम आदमी पार्टी। ये वहीं पर जाती है कि जहां पर कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पे चैलेंज करती है भारतीय जनता पार्टी को, वहां पर जाकर आम आदमी पार्टी, उसको मालूम है कि वो सरकार नहीं बना पाएंगे, लेकिन वोट काटने के काम जो है वो कांग्रेस पार्टी को नुकसान करता है। सरकार किसकी बन जाती है? वहाँ पे बीजेपी की बन जाती है। तो ये काम इस तरीके की एक अंडरस्टैंडिंग के साथ में कर रहे हैं कि जहाँ पर एक कांग्रेस को कमज़ोर करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोग जो हैं जानते हैं कि विकास, हिमाचल की अगर मैं बात करूं, जो वीरभद्र जी के टाइम पे विकास हुआ था, जो महिलाओं को, गरीबों को, दलितों को ज़मीन 5-5 बीघा दी गई थी इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत, राजीव गांधी आवास योजना के तहत, जो हिमाचल के अंदर लोगों को घर रहने के लिए दिए थे, आज देखिए उसके साथ में किस तरीके से मजाक किया जा रहा है। वो स्कीम ही इन्होंने ख़त्म कर दी है। तो ये बड़ा एक गंभीर मुद्दा है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर सिर्फ वोट काटने के लिए कांग्रेस पार्टी का आई है। लेकिन हिमाचल के लोग हैं, इनके सब रिश्तेदार दिल्ली में भी रहते हैं, उनको मालूम है। महिला सुरक्षा के लिए उन्होंने कहा था कि हम सीसीटीवी कैमरे लगाए थे इन्होंने टीवी कैमरे, थोड़े दिन लगाए और आज पूछिए कि वहाँ पर कबूतरों ने उसके अंदर घोंसले बना दिए। तो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाई थी, वहाँ पर जाके देखिए कुत्ते अपने वहाँ पे रहने का काम कर रहे हैं, जंगली जानवर वहाँ पे रहते हैं इनकी मोहल्ला क्लिनिक के अंदर, जो स्वास्थ्य की बात करते हैं। दूसरी बात, जो आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए कमांडोज, महिला कमांडोज देंगे बसों के अंदर। बसें जो हमने फ्लीट्स चलाए थे सीएनजी के, वो हज़ारों की तादाद में कम हो गए दिल्ली के अंदर। जो दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का लेवल हम लोगों ने कांग्रेस के समय में कम किया था, आज वहाँ पर देखिए कि पॉल्यूशन फिर दोबारा से बढ़ गया है। आपका कहने का भाव ये है कि काम जो है वो कांग्रेस की तरफ से किए गए हैं, सिर्फ श्रेय जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से लिया जा रहा है। हिमाचल में हो या देश के अंदर विकास हो, विकास देश के अंदर भी अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। आज जो भारतीय जनता पार्टी उन उपकरणों को बेचने का काम कर रही है और पैसे इकट्ठे करके अपने उद्योगपति दोस्तों को देने का काम कर रही है, जो आज़ादी से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रधानमंत्रियों ने और सरकारों ने बनाए थे। जो उपकरण जिसके ऊपर हमको गर्व होता था, भारतीय रेल, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, BSNL, ये सब इन्होंने बेचकर, जो नवरत्न थे उसको बेचने का काम कर रहे हैं।
तो ये बेचने का काम जिस तरीके से जी। कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी ने जो शराब नीति वहाँ पे चलाई, एक बोतल के साथ में एक फ्री देने का काम किया था। वहाँ पे बच्चों की जो शराब पीने की एज थी जी। वो 21 साल थी, उसको घटाकर उन्होंने 18 साल कर दिया था। जी। तो बजाय शिक्षा देने के, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया थे और वही शराब मंत्री भी थे। कहीं पर आपने पहली बार सुना होगा कि शिक्षा देने वाला ही शराब मंत्री भी है। शिक्षा मंत्री, शराब मंत्री एक ही व्यक्ति था। और अब जो गलत शराब नीति जो आम आदमी पार्टी की थी, उसका यू टर्न मारा इन्होंने। एजेंसीज उनके खिलाफ हैं और बहुत जल्दी सिसोदिया उस करप्शन चार्जेस के अंदर जो शराब माफिया के साथ में मिक्स जी। था, गिरफ्तार होगा। जी। आम आदमी पार्टी के तमाम जितने विधायक हैं, सबके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, वो जेल जा चुके हैं। दिल्ली के अंदर ही मैं बताऊं तो आप गिनती कर सकते हैं कि 6-7 मंत्री जो इसके कैबिनेट के अंदर थे, उनको तिहाड़ जेल जाना पड़ा, कभी करप्शन के चार्जेस में, कभी झूठी एजुकेशनल अपनी डिग्रीज के खिलाफ, कभी महिला उत्पीड़न के नाम पर। जी। इस तरीके के जो ये लोग हैं जो ये कहते थे जी। कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, जी। जो ये कहते थे कि हम महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न खत्म कर देंगे, जो ये जी। कहते थे कि हम आम आदमी की सरकार राजेश जी, है। आप बार बार महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो अब इस समय के अनुसार की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए क्या खास लेकर आएगी? हिमाचल के अंदर हर महिला के, आप हिमाचल के रहने वाले हैं? नहीं, मैं हिमाचल की नहीं रहने वाली। हिमाचल की हर महिला के अकाउंट के अंदर 1500 रुपये हर महीने की गारंटी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दी कि हमारी सरकार हिमाचल में बनेगी, हम 1500 रुपये देंगे। अगर कोई गरीब महिला है और एससी समुदाय से संबंध जी। रखती है और उसके पास में ज़मीन नहीं है, तो उसको 5 बीघा ज़मीन देने की गारंटी कांग्रेस पार्टी कर रही है। बच्चों की एजुकेशन के बारे में हम लोगों ने कहा है कि हम उनको फ्री एजुकेशन देंगे। हमने ये भी कहा है कि हर घर के अंदर 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। तो बहुत सारी इस तरीके की गारंटियाँ जो सीधे तौर पे महिलाओं को मेरे ख्याल में फ़ायदा पहुँचाएंगी। जी। और कांग्रेस पार्टी की सोच है कि घर के अंदर अगर महिला सुरक्षित है तो परिवार सुरक्षित है। आखिरी सवाल आपके साथ कि कांग्रेस का जो हालात, मैंने पहले भी यही क्वेश्चन किया है, जो हालात दिखाई दे रहे हैं, हर कोई कह रहा है कि कमज़ोर दिखाई दे रही है, बड़े नेता जो है वो छोड़ के जा रहे हैं, पर अगर हम हिमाचल की बात की जाए, हिमाचल के मुद्दों की बात करें और सेहत सुविधा, खास तौर से जो महंगाई है वो बहुत बड़ा मुद्दा है हिमाचल में, किस तरीके से इसके ऊपर आप कवर अप कर पाएंगे? देखिए, बात अगर आप महंगाई की करते हैं तो आज का हमारे हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार इसको इसलिए कहा जाता है कि एक इंजन दिल्ली का है, केंद्र सरकार का, और एक इंजन हिमाचल सरकार का। जी। तो महंगाई के लिए तो पूर्णतः जो जिम्मेवारी है वो इस डबल इंजन की सरकार की बनती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बनती है। जो आपने बात कही कि नेता जो हैं छोड़ के जा रहे हैं, जी। तो मैं आपको बता दूं कि इनके पूर्व जी। प्रदेश अध्यक्ष, इसी जिले से संबंध रखने वाले खीमीराम जी, जी। पूर्व में मंत्री भी रहे हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस को उन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया। जी। उसके बाद इनके एक और पूर्व अध्यक्ष सांसद सुरेश चंदेल जी, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कुछ समय पहले जो है कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। तो ये एक प्रक्रिया है, एक चुनाव के टाइम पे ये एक, अब हम इसको कोई बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते कि एक चुनाव के टाइम में अक्सर दल बदल चलता रहता है। सरकार का जो चुनाव है वो जनता ने करना है, हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने करना है। तो ये जो नेता अपने स्वार्थ के लिए इधर उधर जा रहे हैं, मैं नहीं समझता कि इनका कोई भविष्य है, और इन सब चीज़ों से जो है कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क जो है नहीं पड़ता। आखिरी सवाल और आखिरी संदेश हिमाचल की जनता के लिए। देखिए, हिमाचल की जनता से हम कोई एक संदेश देना चाहते हैं और एक ही अपील जो है करना चाहते हैं। बात अगर महिलाओं की करें तो महंगाई जो है वो महिलाओं को बहुत से ज़्यादा जो है परेशान करती है, जी, क्योंकि उन्होंने किचन चलाना होता है। जी, बात अगर युवाओं की करें तो बेरोज़गारी जो है युवाओं को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। जी, बात अगर कर्मचारियों की करें जी, तो ओपीएस का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है आज आपके सामने, जिसकी गारंटी जो है कांग्रेस पार्टी ने दी है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही जो है ओपीएस बहाली की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा, इसको नोटिफाई किया था। मेरे को आप बताइए, युवा महिला कर्मचारी बागवानों के साथ जो किया आपने देखा, जो हमारे काटन पे जीएसटी लगाया, हमारे को जो इम्पोर्ट ड्यूटी
थी, जो बाहर से सेब इम्पोर्ट होता था उसके ऊपर जो इम्पोर्ट हुई थी उसको कम किया, बढ़ावा दिया कि बाहर का सेब जो इंडिया के अंदर जाए, उससे हमारी इकॉनमी को, हिमाचल की इकॉनमी को क्रश करने की कोशिश की। अब आप मेरे को बताइए, मैंने आपको 4 वर्ग की बातें बताई, कौन सा वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है? ये बात हमेशा रिवाज बदलो, रिवाज बदलेंगे जी। कौन बदल रहा है रिवाज? आपने सबको परेशान करके रख दिया। तो मेरा संदेश जो है हिमाचल के मतदाताओं से, हिमाचल की जनता से बड़ा साफ और स्पष्ट है कि कांग्रेस का साथ दे। कांग्रेस ने इस देश को बनाया है और आगे भी जो डेवलपमेंट है और जो लोगों का एक बेटरमेंट है उसके लिए कांग्रेस ही काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अमित नंदा जी और राजेश लिलोथिया जी पूरी तरीके से कह सकते हैं कि पॉजिटिव नजर आए। पूरा विश्वास है कि हिमाचल की जनता उन्हीं के साथ है और इस बार भी कुल्लू में खास तौर से हिमाचल में जो है वो कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। कैमरामैन कमल के साथ ममता, स्काई न्यूज़ हिमाचल।